अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी पाई की एक वीडियो बनाई थी। जो पाई में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है, ये जो आपका इंटरफेस है, यहाँ पे जब आप 24 घंटे बाद आएंगे, अभी जैसे मेरे पास ग्रीन आ रहा है, जब यहाँ मैं दोबारा से माइनिंग के लिए क्लिक करूँगा नेक्स्ट अपने जो नेक्स्ट डे के लिए, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक एडवर्टाइज जो है वो टॉपअप हो जाता है। उस एडवर्टाइज पे डिफरेंट किस्म के एडवर्टाइज आ रहे होते हैं। अगर आप क्रिप्टो के हवाले से काम करते हैं तो आपको क्रिप्टो का एडवर्टाइज आएगा। उसमें पाई का कोई भी रद्द अमल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है उस ऐड के अंदर पाई का, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट है। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट सामने आ सकती है। अब क्या है कि देखें, जिस तरह इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन बनती हैं, हज़ारों की तादाद में कॉइन आते हैं। तो अगर उस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी कॉइन आता है और कोई भी एप्लीकेशन बनती है और वो कोई स्कैम करती है, वो कोई भी अगर किसी भी किस्म का वो करती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगी, ना कि इथेरियम। इसी तरीके से पाए जो है, उसके ऊपर कोई भी अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है और वो ब्लॉकचेन के अंदर आके स्कैम करता है, तो वो पाए उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको इन चीज़ों से खुद ही अपने आप को बचाना है और सेव करना है। सबसे ज़्यादा जो स्कैम होता है आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे पाई की हाइप बन रही है, लोगों को पता चल रहा है कि लोगों का रुझान इस तरफ हो गया है और ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही, तो उसकी वजह से ज़्यादातर आजकल जितने भी स्कैमर हैं उनका रुझान इस तरफ हो गया है, कैसे जिन लोगों ने पाए जमा कर लिया है उनसे वो पाए ले लिया जाए। तो आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होता है, वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। मैंने आपको आई बटन में एक वीडियो दी है, वहाँ मैंने ऑलरेडी शो भी किए। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे भी मैं आपको वो लगा दूँ उनकी एग्जाम्पल। उसके अंदर डिफरेंट किस्म का होता है कि आपको पाए इनाम में मिलें, या आपकी केवाईसी का इशू आ रहा है तो उस पर क्लिक करें। आप जस्ट क्लिक करते हैं, वो आपसे बोलता है आप अपना फ्रेज़ की दें। आप अपना फ्रेज़ की वहाँ देते हैं, जो कि नहीं देना है, वो आपका एक पासवर्ड है, वो आपने दिया, इट्स मीन्स कि आपका वॉलेट ख़त्म हो गया। अब आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपकी पाई होगी वो बंदा वहाँ से ले जाएगा। अब अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो ये वाला होता है, सेकंड जो होता है वो ये होता है कि जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद अगर मैं पाए ब्राउज़र में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ऊपर, आप देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एड्रेस लिखा हुआ यहाँ पर आ गया था मेरे पास। तो अगर मैं वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो देखें ऊपर जो ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, मैं आपको फिर दोबारा बैक से दिखाता हूँ। मैंने ये वॉलेट पे क्लिक करा, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और मैं आपको ऊपर भी मैंने लिख दिया पूरा। ये जो लिखा हुआ है एड्रेस, ये एक्चुअल है। अब होता ये है कि आपके पास डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस खुली होती हैं, पाए ब्राउज़र भी फेक आए हुए होते हैं, तो उस पर आप जाके क्लिक करते हैं। डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है वो ब्राउज़र ओपन होते हैं। आप जब उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उस पर आपका वॉलेट जब आप कनेक्ट करते हैं, तो बस आपकी फ्रेज़ की वैसे भी वहाँ चले जाती है। एक तो आपके साथ एडवर्टाइजमेंट वाला स्कैम हो सकता है, और दूसरा ये कि आपने किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक करा, वहाँ पे उसने बिल्कुल इसी तरह के कलर आ रहे होंगे, ब्लू, पर्पल और ये वाइट, लेकिन वो एक स्कैम होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका वॉलेट जस्ट वहाँ कनेक्ट हुआ, आपने अगर वहाँ फ्रेज़ की ना भी दी, तो आपका वॉलेट जो है वो स्कैम हो जाएगा, आपका ये फ्रेज़ की वहाँ चला गया। ये दो तरीके होते हैं स्कैम होने के। इसके बाद जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, अब आपने ये देख लिया कि इस तरीके से आपसे स्कैम हो सकता है। अब अगर ये दो स्कैम आपके साथ हो जाते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, तो मैं आपको वीडियो में वो भी बता देता हूँ। आप बैक करें, वापस आएँ। वापस आने के बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद आप अपनी पाई की ऐप को दोबारा से ओपन करें। दोबारा से ओपन करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे मेन नेट लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे मेन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर आप आने के बाद, ये आपको मैं जब बता रहा हूँ कि आपका वॉलेट था वो हैक हो चुका है। जैसे मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे 3 दिन पहले भी मैसेज दिए, बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेज आना शुरू हो गए, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मैंने बोला ये वीडियो बना के अब जो हो गया, मज़ीद उनको बचाया जाए, तो इसलिए मैं ये प्रॉपर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, तो आपके जो पाए लॉक थे, जो उस वॉलेट में आपने मूव कर लिए थे, वो तो आपके चले गए, लेकिन जो आपके लॉक्ड हैं पाए और जो आपको मिलने हैं, वो आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे
कि ये वॉलेट पे आ जाएगा, आपको ये वॉलेट पे ले आएगा। यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा होगा यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अगर आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे न्यू वॉलेट के ऊपर, तो पुराना वॉलेट तो आपके पास नहीं है। न्यू वॉलेट को क्लिक करने पर वो आपको सामने एक नई फ्रेज़ की दे देगा, जो कि आपकी सामने लिखी हुई आ रही होगी। वो फ्रेज़ की आपने कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपने किसी भी किस्म की उसको गैलरी में अपनी सेव नहीं करना है, क्योंकि होता ये है कि जब भी आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जहाँ पे बहुत ही कोई नया आया हुआ है, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आप करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप अपनी गैलरी का एक्सेस लें। देखा जाए तो वो गैलरी का एक्सेस आपसे इसलिए ले रहे होते हैं ताकि वो आपकी पिक्चर को वहाँ डायरेक्ट अपलोड करने के आसानी दें। जैसे आप कोई ऐसी वेबसाइट कर रहे हैं या ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने की जहाँ पे आप पिक्चर्स की एडिटिंग का काम करते हैं, ज़ाहिर है उनको आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए, आप वहाँ दे देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप वो तस्वीरों का एक्सेस भी दे देते हैं जिस पे फ्रेज़ की होती है। वो अगर कोई लेजिट नहीं है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो फिर वहाँ पे डेटा वहाँ से सेल किया जाता है और वहाँ से बड़ी आसानी के साथ वो फ्रेज़ की निकाल दी जाती है। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड किसी बड़ी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन आपने किसी नॉर्मल सी कंपनी में अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करा तो 2 साल 3 साल एक ज़माना ऐसा आता है जब वो कंपनियाँ ख़त्म होती हैं, बंद होती हैं। उसके बाद वो डेटा सेल आउट करती हैं, वो डेटा फिर मार्केट में सेल आउट होता है। कहीं से आपका पासवर्ड मिलता है, कहीं से आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ मिलती है, कहीं से आपका आईडी कार्ड नंबर, वो सब मिला के एक जगह इकट्ठा करके आपका कार्ड यूज़ कर लिया जाता है और आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनकी गैलरी में पिक्चर वगैरह नहीं लेते। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ मेरे पास आ रहे हैं, तो उन सबको एक एक को एड्रेस करना ज़ाहिर है मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। डिटेल वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस स्कैम से और इन चीज़ों से बच सकें। तो उस सूरत में आपने कभी भी उसकी तस्वीर नहीं लेनी, ना आपने गैलरी में रखनी है, ना आपने अपने आप को ईमेल करनी है। सबसे आसान तरीका, देसी तरीका, आप एक कॉपी, एक डायरी उठाएं, वहाँ पे उसको लिख लें। कोशिश करें कि 2-3 कॉपी बना के अलग अलग जगह पे रख लें। ये असूल इसके लिए नहीं, हर मेटामास्क के लिए, हर ब्लॉकचेन के लिए, हर क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ के लिए आपने ऐसा ही करना है। और किसी भी लिंक पर फ़ौरन क्लिक नहीं कर देना। अगर आपके पास कोई एयर ड्रॉप आ रहे हैं तो हर एयर ड्रॉप के लिए एक नया वॉलेट बनाएं। अच्छा, आपने क्रिएट न्यू वॉलेट कर दिया। अब करने के बाद वॉलेट तो आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आपने वापस आना है बैक, और आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ आपने क्लिक कर, अब आप यहाँ पे वो फ्रेज़ की डालेंगे। कौन सी? जो आपने अभी लिखी थी कहीं पर, वो आपने कॉपी भी कर लेनी है ताकि आपको इस वक्त कम से कम आसानी हो, क्योंकि हर दफ़ा आपको वरना वो लिखनी पड़ेगी। वो आप यहाँ करेंगे कन्फर्म योर वॉलेट। आपने यहाँ पे कन्फर्म योर वॉलेट अगर करा तो इसके बाद ये आपको एक एग्रीमेंट देगा। उस एग्रीमेंट पे आप साइन करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, डेट के साथ आ रहा होगा लिखा हुआ। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका वॉलेट इसके साथ बाइंड हो जाएगा 24 से 48 घंटे में। और इसके बाद जो आपके कॉइन आने होंगे आफ्टर 14 डेज़, वो सारे आपके नए वॉलेट के अंदर जाएंगे। अच्छा, उसको कन्फर्म करने का एक तरीका क्या होता है कि आप कन्फर्म कैसे करेंगे, मैं आपको दोबारा से वॉलेट में जाके एक चीज़ बताता हूँ कि जिससे आप कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं। ये मैं वापस अपने वॉलेट में आ रहा हूँ। वॉलेट में आने के बाद अपना ये मैंने वॉलेट यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे ये जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉपी मैंने किया, इसके बराबर में लिखा हुआ आ रहा है ZZY। ये जो ZZY है ये मेरे इस वॉलेट का एड्रेस है, रिसीविंग एड्रेस। ये जस्ट लाइक ऐसे होता है, ये होती है पब्लिक की। ये ऐसे है जैसे ईमेल एड्रेस। आपने किसी से अगर कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ मंगवानी, तो आप उसको अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड कभी नहीं देंगे। ईमेल एड्रेस आपका ये है जिस तरह ये की है, और पासवर्ड आपकी फ्रेज़ की है। इन 2 चीज़ों को याद रखिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं वापस आपको जाके ये कंफर्म करवाता हूँ वॉलेट। अब मैं यहाँ वापस आया। वापस आने के बाद मैं मेन नेट में गया। मेन नेट में जाने के बाद चेकलिस्ट पे गया। चेकलिस्ट पे जाने के बाद देखेंगे कि ये देखें आप सामने जो मेरा वॉलेट आ रहा है, यहाँ पे आखिर में जो है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये FYZZY ये लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन्स कि मेरा ये वो वॉलेट है जो मैंने आपको अभी अभी चेक करवाया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा वो वॉलेट है। आपका भी ऐसे ही आ रहा होगा, लेकिन जब आप नया वॉलेट क्रिएट कर लेंगे और आप 48 घंटे बाद जाके देखेंगे तो आपकी वो वॉलेट और आपका जो आपने नया वॉलेट बनाया है और ये जो आपकी पब्लिक की, दोनों सेम हो जाएंगी। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो समझ लीजिएगा आपका वॉलेट अब बाइंड हो चुका है, और अब आपके इसके बाद, स्कैम के बाद,
नए वॉलेट के अंदर अब आपकी तमाम चीज़ें आएंगी और तमाम आपके जो कॉइन है वो आपको वहीं पे रिसीव होंगे। इस तरीके से आप अपने नए वॉलेट को बना सकते हैं। आसान सा तरीका है। फिर भी आपको ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सामने स्क्रीन पे स्कैम का मैंने आपको बताया कि स्कैम किस तरीके से होता है। 2 तरह से होता है स्कैम, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 2 जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। उनकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो रही है, वो बर्बाद हो रही है। तो फ्रेज़ की आपने कभी शेयर नहीं करनी है। हो चुका है स्कैम आपके साथ तो नया वॉलेट फ़ौरन क्रिएट करें। और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ऑलरेडी आज न्यूज़ आ चुकी है कि आप लोगों को 28 दिन का मज़ीद टाइम मिल चुका है। अपनी टीम्स को एक्टिव करें इससे पहले कि पाई का रेट 800, 900 या 1000 PKR पे जाए और इंडियन रुपीज़ में भी अच्छे पैसों में जाए। तो उसके बाद आपके लोग एक्टिव हों और जब आपकी ये KYC डेडलाइन हो चुकी हो। अभी भी लोग इसको मजाक ले रहे हैं, लेकिन इसका एक टाइम बढ़ने का मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि मुझे 100% श्योर था कि टाइम बढ़ेगा। जब तक बढ़ेगा, जब तक इनका मेननेट नहीं आ रहा था। ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र बेस बने, लेकिन उस चीज़ को फ़ायदेमंद समझते हुए उसका फ़ायदा उठा के जल्द से जल्द अपनी KYC कर लें। इसको मज़ीद लेट ना करें, इस पर इसी तरह काम करते रहें। अगर मेरे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लिए भी थोड़ी आसानियाँ हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।